एनर्जी ड्रिंक। मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास होगी। क्या है, दिखाएंगे एक बार सभी अपनी अपनी एप्रेस। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी के पास है, बहुत बढ़िया। ये आपने लेनी है। ये एक इकलौता ऐसा पेय पदार्थ है जो आपकी अनलिमिटेड समस्याओं को समाधान कर देगा। बहुत बढ़िया। कभी इसके बारे में फुल 1 घंटे का चैप्टर करेंगे, उस दिन आप समझ पाओगे कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है। कृष्ण जी, आपका कोई क्वेश्चन है? या रिजल्ट शेयर करना है? रिजल्ट शेयर करना है। ओके, सेशन फिनिश होने के बाद लेंगे रिजल्ट। अभी हम अपना चैप्टर कर लेते हैं, 10 मिनट 20 मिनट का है। उसके बाद रिजल्ट शेयरिंग सेशन रहेगा, उसके बाद करेंगे। ओके, और जितने भी पर्सन यहाँ कनेक्ट हैं अभी 76, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वो लास्ट 8 बजे तक बने रहें। आज का चैप्टर थोड़ा सा यूनिक और शॉर्ट में होने वाला है, क्योंकि पहली बार हम करेंगे, उसको 2-3 बार करते हैं तब उसके बारे में सही समझ में आता है। ओके, और रिजल्ट जरूर आपने सुनने हैं, रिजल्ट बहुत ही कमाल के होने वाले। ओके, शुरू करें? रेडी? चलो, ओके, शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपके पास एप्रेस जरूर होनी चाहिए। एप्रेस जब आपके पास खत्म हो जाएगी तब आप उसी में पानी डाल के पिएंगे। हमने इसे घंटे के सेशन में अपना 1 एप्रेस और 1 लीटर पानी कंज्यूम करना होता है। जो ये हम एक लीटर पानी कंज्यूम करते हैं, ये हमारी दिन भर की रिक्वायरमेंट का अप्रोक्सीमेट 40% पूरा हो जाता है। अगर हम अपना 40% पानी ब्रेकफास्ट से पहले पूरा करते हैं तो उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हम अपने दिन भर की रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर पाते हैं। और नहीं तो ऐसा होता है, अगर हमारा पानी सुबह पूरा नहीं होता तो दिन में पानी पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारा दिन हम याद नहीं रख पाते, अपने अपने रूटीन के जो रेगुलर काम है उनमें बिजी हो जाते हैं। इसीलिए आपने ये पानी जरूर पीना है। और जब हम इतने सारे पर्सनों के साथ बैठकर एक साथ पीते हैं तो उसका मजा ही अलग है। और जो ये सिप सिप करके पिएंगे 1 घंटे में, तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है जी। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। बीच बीच में पानी एवरेज पीते रहेंगे तो और मुझे भी दिखता रहेगा, मुझे भी याद आ जाएगा, और नहीं तो मैं भी भूल जाता हूँ। इवन कोई भी जो स्पीकर होता है वो भूल जाता है, क्योंकि उसका ध्यान टॉपिक देने में होता है। ठीक है जी। मीनू मैम, अगर आप प्रेजेंट हैं, मैंने 2 बार सर्च कर लिया, मिल नहीं रहे आप। दूसरे नाम से कनेक्ट हैं कि कैसे हैं? है नहीं आज अभी। ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं अमरदीप सर को होस्ट बना देता हूँ, को होस्ट। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो सर देख लेंगे। चलो ठीक है जी। तो आज हम शुरू करते हैं। एक ऐसी छोटी सी कॉमन समस्या आजकल आपको देखने को मिल जाती है, हर घर में नहीं मिलती, लेकिन मीनू मैम अगर आप प्रेजेंट है तो हैंड रेज करें। मैंने सर्च कर लिया, आपने नाम चेंज किया है कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, पता नहीं है। देखो अब कैसे पता चलेगा? मीनू प्रवीण बन के बैठी है, मैं इधर मीनू सर्च कर रहा हूँ तब से। अपना नाम तो मत चेंज करो। आप सर के डिवाइस पे जुड़ते हैं या हम दूसरे के डिवाइस पे जुड़ते हैं, अगर आप जिम्मेदार पर्सन हैं तो अपना नाम चेंज कर लें, क्योंकि मैं तो सर्च बार में सर्च करूंगा, मेरे को तो 76% एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ऊपर सर्च बार में सर्च कर रहा हूँ, मीनू लिख के आ ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चले गई। कोई बात नहीं, चलो स्वागत है मैम आपका। आपको मैं को होस्ट बना देता हूँ, अगर कोई समस्या आए तो कंटिन्यू करना। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं एक कॉमन समस्या अभी आपको देखने को मिल जाती है काफी लोगों में, तो उसका नाम है यूरिक एसिड। सुना होगा आपने यूरिक एसिड के बारे में। काफी लोगों का अभी यूरिक एसिड बढ़ने लग गया। उसके बहुत सारे कारण हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यूरिक एसिड क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर छोटा ही है, क्योंकि सिर्फ कम ही समय मिला था इसको प्रिपेयर करने में। अगली बार इसको और बेहतरीन करेंगे, कोशिश करेंगे अब की बार भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है जी। तो यूरिक एसिड क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, और वो कैसे बनता है हमारी बॉडी के अंदर? जब हम कोई भी चीज खाते हैं, किसी भी चीज में, उनके अंदर अलग अलग टाइप के केमिकल्स और अलग अलग टाइप के मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत सारे टाइप के। इसके अलावा
उस खाने के अंदर बहुत सारी ऐसी कुछ इम्प्योरिटीज होती जो हमारी बॉडी उनको वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकालती। जब भी हम कोई भी आहार खाते हैं किसी भी टाइप का, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, अच्छी और बुरी। ठीक है जी, उनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमारी बॉडी वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देती। ठीक है जी, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं जो बॉडी निकाल नहीं पाती या कम मात्रा में निकालती है और वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाती। ठीक है जी, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम बहुत बार उनके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक केमिकल होता है ये ना प्यूरिन। चला रिपेयर कर लिया यार ये काम। ज्यादा बहुत लेट नाम हो पर गया जाने मेरा की यार ये बात न करें, प्यूरिन नाम से केमिकल होता है। अगर वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ता है। ठीक है जी, ये कहाँ से किन किन खानों में मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। जब प्यूरिन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाती है तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाता है। ठीक है जी, और इसको फिल्टर करने का काम किडनी का होता है। अगर हम इसको लेते हैं तो किडनी उसको फिल्टर करती है। अगर हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो किडनी इसको फिल्टर नहीं कर पाती। नॉर्मल कम मात्रा में लेते हैं, वैसे बहुत सारे फूड इसमें होता है, उसको हम निकाल नहीं सकते बाहर ही, तो थोड़ा बहुत चलता है तो किडनी उसको निकालती रहती। ओके, और अब हम बात करते हैं, अगर ये बढ़ता है तो किन किन चीजों पर उसका असर होता है या किस रूप में ये उभरता है। ठीक है जी, ये आपने सुना होगा गाउट होते हैं, गांठें आपने देखी होंगी। ये कहाँ बढ़ता है, मेनली बढ़ने के लिए होता है जितने हमारे जोड़ होते हैं ना, जहां भी जोड़ है हमारी बॉडी, जैसे उंगलियों में है, पैरों में है, टखनों में है, खास करके ये बढ़ता है हाथ और पैरों की उंगलियों में, इन जोड़ों के बीच में, वहां से ये निकलना शुरू होता है। और जब ये निकलता है तो क्या होता है, हमारी स्वेलिंग बढ़ती है। स्वेलिंग बढ़ती है, अलग से गांठें बनने लग जाती। आपने देखा होगा जिनको गठियापा होता है उनकी जोड़ों के ऊपर थोड़ी सी स्वेलिंग भी होती है, वो थोड़ा सा गुठली टाइप के बन जाते हैं, गांठें टाइप की बन जाती। ओके, तो ये इस तरीके से बाहर निकलता है, हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा हो जाता हो तो फिर हमें दिखता है। और जब ये बढ़ता है तो हमें असहनीय पेन होता है और बहुत सारे उसके दुष्प्रभाव होते हैं, वो हम बात करेंगे किस किस टाइप के दुष्प्रभाव होते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है। ठीक है जी, ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। क्या ऐसी चीजें हम खाते हैं या क्या हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। जितनी भी हम चीजें यहाँ आपको बताते हैं ये कॉमनाइज होती हैं, मतलब कॉमनाइज आप समझ गए ना, सबके लिए सामान्य होती हैं। ऐसा नहीं कि इन चीजों से आपको प्रॉब्लम आ सकती है या आपकी प्रॉब्लम इनसे सॉल्यूशन हो सकती है। ये कॉमनाइज चीजें, सामान्य चीजें हैं, इनसे आपकी प्रॉब्लम सोल्व होने के 80% तक चांसेस होते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर, आपकी लाइफस्टाइल पर, आपकी दिनचर्या पर, आपकी जो बैक हिस्ट्री है आपकी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो आपने इन चीजों को भी अपने ध्यान में रखना होता है हमेशा। ठीक है जी, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। सबसे पहले जब हम यूरिक एसिड बढ़ने का कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब किडनी का जो काम करने का तरीका होता है वो स्लो हो जाता है, तो स्लो होने की वजह से फ्यूरिन को वो पूरी तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती। नॉन वेजिटेरियन पर्सन है उनका यूरिक एसिड बढ़ने का चांस अधिक होता है क्योंकि उसके अंदर प्यूरिन की मात्रा बहुत अधिक होती है, खास करके वो पर्सन जो रेड मीट अधिक इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ध्यान रखें जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन होते हैं उसका यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, जो पर्सन अपना जिनका बॉडी वेट अधिक है, आप इसको ऐसे ही समझे, जिनका वजन अधिक है, जो मोटापे से ग्रस्त है, उनका यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस अधिक होते हैं क्योंकि उनके अंदर फैट की मात्रा अधिक होती है जिसकी वजह से अच्छे तरीके से फिल्टर
पाता। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें जिनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको बता दिया है, कमजोर है जिसकी किडनी या किडनी से रिलेटेड और अन्य कोई समस्या है, तो उनको भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। ओके, कई बार क्या होता है कि हम जैसे मान लो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे उनका यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, तो वो उससे रिलेटेड केमिकल लेने लग जाते हैं, मतलब दवाइयां लेने लग जाते हैं और कभी ध्यान नहीं देते कि ये बढ़ने का मेन रीजन क्या है, क्या उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, तो जिनका यूरिक एसिड की समस्या है वो अपना किडनी के टेस्ट जरूर करवाए, सबसे मेन चीज है। किडनी के टेस्ट करवाने से समस्या सोल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें पता चल जाता है अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जो जिन चीजों को किडनी फिल्टर करती है तो उन चीजों पर हमने ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हेरिडिटिकल भी हो सकता है, मतलब हमें बाप दादा से भी ये समस्या मिल सकती है। ठीक है जी, हेरिडिटिकल से मिलने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है सेशन में। हेरिडिटिकल चीजें क्यों बढ़ती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे बाप दादा का शेड्यूल होता है उठने का, खाने का, पीने का, वही हम अपना लेते हैं, वही दिनचर्या हमारी भी होती है, वही फूड वो भी खाते हैं, वही फूड हम भी खाते हैं, है ना। तो इसी कारण से बहुत सारी हेरिडिटिकल चीजें उभर जाती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि हेरिडिटिकल चीजें हर किसी को उभरे, लेकिन अगर हमारी जीवन शैली सेम हमारे दादाजी के जैसे है या पिताजी के जैसे हैं, हमारा फूड आहार वही है, तो वो प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरिक एसिड बढ़ने का प्रॉब्लम का, जिन लोगों का जो ब्लड वाली समस्याएं होती हैं, जिनको खून से रिलेटेड वाली समस्याएं होती हैं, और वो कौन सी होती हैं, जैसे जिनका शुगर बढ़ता है, जिनको डायबिटिक पेशेंट है, उनको हो सकता है कि यूरिक एसिड बनने लग जाए। जिनका हाई बीपी रहता है, हो सकता है कि उनको यूरिक एसिड बढ़ने लग जाए। ठीक है जी, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज के कारण ये सारी चीजें होती हैं। तो जिनको हाइपोथायराइड होता है, थायराइड 2 टाइप का होता है, जिस दिन थायराइड का टॉपिक करेंगे उस दिन इसके बारे में समझाएंगे। जिनको हाइपोथायराइड होता है उनको भी ये समस्या हो सकती है यूरिक एसिड बढ़ने की। ठीक है जी, और कॉमन तो यही कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारा यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ता है। ओके, इसके अलावा हम अभी बात करेंगे कि कौन सा ऐसा आहार है जो मतलब सब्जियां जो हम खाते हैं या हमारी रूटीन जो है, जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस अधिक होते हैं। जैसे हमने उसमें बात की थी ना कि क्या चीज खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, या जिनका थोड़ा बहुत यूरिक एसिड बढ़ता है तो उन्होंने कौन सी चीजों का जो सेवन है वो कम कर देना चाहिए, उसको कम खाना शुरू कर देना चाहिए। तो इसको आप इसी तरीके से समझे। सबसे पहले हमने बात की थी जो पर्सन अधिक रेड मीट खाता है, मतलब जो प्रोटीन वाली चीजें खाता है, जिनके अंदर प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, वो चीजें खाने से यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है। प्रोटीन खाने से उन्हीं का बढ़ सकता है जिनको ऑलरेडी यूरिक एसिड बढ़ता है। ठीक है जी, और वो प्रोटीन जिसके अंदर प्यूरिन अधिक होता है। ठीक है जी, हमारा जो प्रोटीन होता है, जनरली प्रोटीन का नाम सुनते बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। प्रोटीन होता है 22 तरह के अमीनो एसिड से बना होता है, उनमें से एक अमीनो एसिड प्यूरिन भी होता है, और जो अमीनो जिसके अंदर प्रोटीन जिस प्रोटीन के अंदर प्यूरिन अधिक होता है उसी के लेने से बढ़ता है। ठीक है जी, वो जैसे मैंने आपको बता दिया था, जो से मीट होता है, जो मतलब जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन है उसके अंदर प्यूरिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा कुछ सब्जियां हैं जिनके अंदर प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। सबसे पहले आता है उसमें पालक। पालक के अंदर प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। अगर आपका पहले से ही यूरिक एसिड बढ़ने लग गया है तो चांसेस है कि आपका यूरिक एसिड और बढ़ जाएगा। ओके, ब्रोकली ब्रोकली के अंदर प्यूरिन अधिक होता है, तो आपने कम सेवन करना है। ठीक है जी, मतलब कम खाना है। ओके, नेक्स्ट है फूल गोभी, जो सफेद कलर की फूल गोभी होती है ना, वो वाली। सलगम, आलू, मशरूम,
ये ऐसे फूड हैं जिनको आपने ध्यान रखना है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, उनको इनका सेवन कम करना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किन कारणों से बढ़ता है, और जब थोड़ा बहुत अगर बढ़ने लग जाए तो अपने किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, अभी हम बात करेंगे कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं या हम इसको कम कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आप कुछ चीजों पर ध्यान देंगे। पहले तो अपनी एवरेज पीते रहें। तो मुझे एक बात पूछनी थी, कितने पर्सन यहाँ हैं जो एलोवेरा लेते हैं? हैं? एलो कैप्सूल के रूप में या फिर कंसंट्रेट के रूप में लेते हैं? गर्दन नहीं है तो सो गए क्या? बोरिंग चैप्टर हो गया? बोरिंग हो गया, कोई बात नहीं। सुनो, आपके काम आएगा, हो सकता है कि आपके पड़ोसी के आ जाएगा। ओके, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं। चलो, जो एलोवेरा लेते हैं ना, उनका डाइजेशन सिस्टम कभी खराब नहीं होगा, उनकी आंतें हमेशा साफ रहेंगी, और चांसेस रहते हैं कि उनकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सुचारू रूप से काम करते रहें। तो जितने भी पर्सन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना एलो प्लस या एलो कंसंट्रेट सेवन करते रहा करो बीच बीच में, है ना। और एलो कंसंट्रेट जो लेते हैं, जिसको एक बार लेने में मजा आ गया, क्योंकि मजा कैसे आ जाता है, एक तो उसके हेल्थ बेनिफिट इतने हैं, दूसरा उसका टेस्ट कमाल का है, ऐसा कमाल का टेस्ट है छूटता ही नहीं है। चलो एक दिन है ना, पूरा 1 घंटे का चैप्टर करेंगे हम एलो के बारे में, उस दिन इसके बारे में जानकारी देंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि यूरिक एसिड कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ओके, तो यूरिक एसिड से मेनली वो गांठें बनती हैं, आपने आई होप समझ में आ गया, और किडनी स्टोन भी बनने के चांसेस होते हैं यूरिक एसिड जिनका बढ़ने लग जाता है। ओके, और अब इसको ठीक करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने खाने में बदलाव करना है, बैलेंस डाइट पे आना है। बैलेंस डाइट के अंदर आपको आ जाना है। बैलेंस डाइट की बात हमेशा करते हैं हम, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में गुड फैट हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, ठीक है जी, ये आपका बैलेंस फूड होता है। इसके अलावा आपने क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक्सरसाइज, स्लीपिंग, 2 चीजों का और ध्यान रखना है। ओके, ये कंप्लीट लाइफ को स्वस्थ करने का तरीका होता है। अब हम बात करेंगे कि बैलेंस डाइट के अंदर, खाने के अंदर आपने क्या चीजों का ध्यान रखना है। कुछ चीजें जैसे मैंने अभी आपको बताई हैं, जिन चीजों से बढ़ता है वो चीजें आपने अवॉइड करनी है या बिल्कुल काटा मार देना है। सबसे पहले वो प्रोटीन वाली चीजें जिसके अंदर फ्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, वो मैंने आपको बता दिया है, और खास करके नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि नॉन वेज जितना भी होता है, जो लेते हैं 2-4 लोग होंगे, लेने वाले 10 लोग होंगे, उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन होता है, फैट और फाइबर नहीं होता है, ठीक है जी। इसलिए भी वो अनडाइजेस्टेबल होता है अगर आप उसके लिए एक्सरसाइज या फाइबर साथ में नहीं लेते हैं, तो इसके लिए भी उसके अंदर इम्प्योरिटी ज्यादा अपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फूड के अंदर आपने ऐड करना है वो फल फ्रूट और सब्जियां ऐड करनी है जिसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। विटामिन सी वाली चीजें आपने ऐड करनी है। जो खट्टे फल फ्रूट्स होते हैं ना, सब्जियां होती हैं, उनके अंदर होता है। जैसे हम बात करें, नींबू नींबू के अंदर होता है, संतरे के अंदर होता है, अमरूद के अंदर होता है, ऐसी ऐसी चीजें, विटामिन सी वाली चीजें आपने ऐड करनी। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो फल फ्रूट और सब्जियां भी ऐड करनी है जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के गुण बहुत सारे फाइबर उसमें होते हैं, फल फ्रूट्स में होते हैं। और जैसे हम बात करें कावा कीवी की, एवोकाडो की, कल 2-3 दिन पहले हम बात नहीं कर रहे थे, इसके अलावा और सेब के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, संतरे के अंदर भी होते हैं, ठीक है जी। और ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आप गूगल करेंगे या जिस दिन हम एंटीऑक्सीडेंट का चैप्टर करेंगे उस दिन आप उसको समझ पाएंगे। तो ये चीजों को आपने ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट क्या आपने ऐड करना है, आपने जो हम आटा पिसवा के, गेहूं पिसवा के लाते हैं, कोई भी अनाज पिसवा के लाते हैं, वो थोड़ा सा मोटा पिसवा के लाएं, उसके अंदर फाइबर रहना चाहिए। जो बिल्कुल हम बारीक पिसवा के लाते हैं उसके अंदर से फाइबर बिल्कुल खत्म हो जाता है, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब हम ये चीजें क्यों बता रहे हैं, अब ये सोचेंगे कि अनाज के अंदर तो फ्यूरिन होता ही नहीं, फिर
ये होता है हमारी बॉडी को साफ करने के लिए, इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए। फाइबर का चैप्टर था 2 दिन पहले, आप सबने सुना कि कितना कमाल का होता है फाइबर, हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है, हर प्रॉब्लम को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट यूज करने हैं आपने, मतलब जैसे पनीर, दही, ठीक है जी, दूध को उबाल के ठंडा करके मलाई हटा के, ये चीजें आपने ऐड करनी है। उबालने से, मलाई हटाने से इम्प्योरिटीज बॉडी से निकल जाती है, ना सॉरी दूध से निकल जाती है, और उसका आप सेवन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, पानी या फ्रेश पीते रहे अपनी अपनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपनी और दिनचर्या में क्या चीजें आपने ऐड करनी है, अपना वजन मेंटेन करना है, वेट को मेंटेन करें, जिनका अधिक है उसको आइडल वेट पे ले आओ, जिनका लो है, कम है, वो आइडल वेट पे आ जाओ, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी काफी इम्प्योरिटीज हमारी बॉडी से निकल जाती है, उनमें से एक यूरिक एसिड भी इम्प्योरिटी के रूप में बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है जी। जो हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स होती हैं उनको आप छोड़ दें। कौन सी बैड ईटिंग हैबिट्स होती हैं? स्मोकिंग, अल्कोहल को काटा मार दें। दूसरी बैड ईटिंग हैबिट्स होती हैं चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, फ्राई फूड, निकाल दो, क्योंकि इनकी वजह से काफी मात्रा में यूरिक एसिड बढ़ने के चांस अधिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर नमक बहुत अधिक होता है जो किडनी अधिक मात्रा में फिल्टर नहीं कर पाती, ठीक है जी। किडनी के लिए ये चीजें जहर हैं, जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक और प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड कौन से? जैसे चिप्स, कुरकुरे, मैगी, ऐसे प्रोसेस फूड, मतलब खाने को प्रिजर्व करके रखा गया है काफी दिनों के लिए। जैसे बिस्किट, बिस्किट भी उन्हीं में से आता है, ब्रेड, व्हाइट ब्रेड उन्हीं में से आता है, तो इनको आपने ध्यान रखना है। लेकिन ब्रेड और बिस्किट की वैलिडिटी कम होती है, कम उनके अंदर वो डाला जाता है प्रिजर्वेटिव। लेकिन कुछ चीजें आप देखोगे, जैसे मैगी है, उस पर 2 साल की डेट आती है, अनाज ही तो है लेकिन 2 साल तक खराब नहीं हो रहा है। चिप्स कुरकुरे का पैकेट देखोगे आप, 2-2 साल की वैलिडिटी आती है। आलू है घर में, शाम तक खराब हो जाता है, वो 2 साल तक खराब नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसके अंदर इतना केमिकल डाला गया है, खत्म, बिल्कुल शरीर को बिल्कुल खत्म कर देगा वो। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पर्सन स्ट्रेस्ड रहते हैं, छोड़ दें स्ट्रेस करना, ओके। और जो पर्सन पानी कम पीते हैं उनका भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो अपना पानी जरूर कंप्लीट करें, पानी बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, ओके। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज, जब आपका यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, टेस्ट जरूर करवाएं और देखें कितना बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर कोई मेडिसिन स्टार्ट करता है तो मेडिसिन भी ले, और जो चीजें आपको बताई गई हैं उनका ध्यान रखें ताकि आप उसको जल्दी से रिकवर कर पाए, ओके। जो हम अभी दिनचर्या और ये सारी चीजें बताते हैं, ये चीजें उस टाइम काम आती है जब आप स्वस्थ हैं, तो आपको कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ गई है तो एक बार आपने उसको फिर खत्म करने के लिए सहारा लेना पड़ेगा दवाइयों का, और साथ में ये सारी चीजें ऐड कर देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, ओके। इसके अलावा आपने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के कौन सा न्यूट्रिशन आप ऐड कर सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। स्पेशली कोई न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है जो आपके यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकाल दे, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन में अगर हम लेते हैं तो वो बहुत बेहतरीन रहेगा। सबसे पहले फार्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक, बिना प्रोटीन का आपको लेना है, मतलब पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर ऐड नहीं करना है, आपने वो लेना है। ये आपकी सहायता करेगा क्योंकि इसके अंदर बैलेंस मात्रा में सारी चीजें हैं। दूसरा न्यूट्रिशन आता है एप्रेस, पीते रहें और एप्रेस भी उसमें ऐड कर सकते हैं आप, एप्रेस जरूर लेनी है क्योंकि ये भी इम्प्योरिटी निकालने का हमारी बॉडी से काम करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूट्रिशन आप ऐड कर सकते हैं फाइबर कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कमाल की चीज है, फाइबर कॉम्प्लेक्स बहुत अधिक सहायता करेगा यूरिक एसिड को मेंटेन करने में, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट कैल्शियम आप जरूर ऐड करें जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है, ओके। और हर्बल लाइफ लाइन, ये न्यूट्रिशन आप अपने डाइट में ऐड
यूरिक एसिड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। और बहुत सारे पर्सन हैं जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो डॉक्टर्स उनकी प्रोटीन वाली सारी चीजें बंद कर देते हैं। तो आपने वो ध्यान रखना है जिन चीजों में फ्यूरिन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो चीजें आपने बंद करनी है। सारा प्रोटीन वाली चीजें बंद कर देंगे तो बहुत अधिक वीकनेस आ जाएगी। ओके। और एक चीज, जो कुछ दालें हैं जिनमें भी अधिक मात्रा में फ्यूरिन होता है, तो जितनी बार भी आप दाल को बनाते हैं, पकाते हैं, तो कोशिश करें कि कुछ समय के लिए उसको खुली आंच पर पकाएं। सीधा कुकर में डाल के उबाल के न खाओ, वो प्रॉब्लम करता है बड़ी, क्योंकि उसकी वजह से इम्प्योरिटीज नहीं निकलती। आपने देखा होगा पहले हम मिट्टी का या उस बर्तन में रखते थे, पकाते थे, थोड़ी देर उसके ऊपर झाग आता था, वो इम्प्योरिटी रूम में बॉडी उससे निकल जाता था अपनी सब्जियों से, दालों से। तो अपने उसी तरीके से कर सकते हैं इम्प्योरिटीज निकालने के लिए। डायरेक्ट कोई भी चीज आप बनाते हैं तो सीधा ऐसा ना करें, डायरेक्ट कुकर में डालें, बंद करें और बना ली, वो प्रॉब्लम करती है आपको। ओके। तो ये आज का हमारा चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जिनको प्रॉब्लम है तो वो ध्यान दें, और जिनको नहीं है तो वो भी ध्यान दें, ताकि प्रॉब्लम कभी आए ही ना। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मीनू मैम, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। सर ने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी था, क्योंकि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आजकल ज्यादा बढ़ी हुई है। सबसे पहले तो आज मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने हैंड रेज भी किया था, शायद सबको दिखाई नहीं दिया, पहले भी किया था, और सॉरी दिक्कत थी। और पहले मेरे को पता नहीं था, जब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ तभी मेरे को पता चला, और मैंने अपना यूरिक एसिड भी ठीक कर लिया। बताते जैसे मैं दालें खाती थी तो मेरे को ये प्रॉब्लम होती थी, पता नहीं था। मैं सोचती थी दाल तो अच्छी चीज है, और मैं लेती हूँ, मेरे को ऐसे क्यों होता है, जैसे अफारा भी हो जाता था और थोड़ी बहुत खारिश भी होती थी और एसिड बन जाता था। जैसे दाल लेती थी तो मैं पालक लेती थी, कुछ तो पहले समझ आ रहा था, लेकिन आज बिल्कुल सही से समझ आया और मैंने पॉइंट भी लिखे हैं। मैं थैंक यू करती हूँ इस कम्युनिटी का, जैसे मुझे इतनी नॉलेज मिलती है, सच में बहुत नॉलेज मिलती है, और मैं हर एक टॉपिक बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि मेरे को ये रहता है कि आज सर को कुछ नया सिखाएंगे, और वैसे में कुछ नया मिलता है हमें हर रोज। जो भी स्पीकर कोई नया टॉपिक लेकर आता है ना, तो बिल्कुल नया मिलता है अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो मैंने एक रिजल्ट लिया है, शायद वो मैम यहाँ पे आज नहीं है, वो आते तो हैं, पर मेला गावरिया के नाम से आते हैं। उनका यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ था, उसको प्रॉब्लम होती है, जैसे सर ने बताया नहीं, वो स्ट्रेस लेती थी, तो एक दाल है जो प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खाती थी, बहुत बढ़ जाता था, उसको पता नहीं था। मैंने एक बार टॉपिक सुना था, स्टार्टिंग में ही इतना ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में, पर सुना था, तो मैम बोली मीनू मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत है। मैंने मैम की दालें मतलब प्रोटीन वाली चीजें बंद की, और एवरेस्ट और एलो कॉन्सेंट्रेट ऐड किया। फिर दूसरे महीने मैंने उसका साथ में शेक भी ऐड किया, फार्मूला 1, और इतना जबरदस्त 2 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आया। वो मैम बोलती है कि मेरे को डॉक्टर से काफी बार मिली हूँ, दवाइयां मिली, मेरे को इतनी मतलब आराम नहीं मिला था जितना 1 महीने में मिला, और उनका यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई, और वो हमारे साथ जुड़ी हुई है और बहुत सारे न्यूट्रिशन यूज भी करती है और लोगों की हेल्प भी करती है अपना रिजल्ट लेके। इसलिए मैं थैंक यू करती हूँ इस कम्युनिटी का। और अब हम रिजल्ट शेयरिंग करवाते हैं। सबसे पहले हैंड रेज किया है संतोष मैम ने। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम संतोष है, मैं चीन से बिलोंग करती हूँ और मेरे वैलिड है। मैम मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता था मेरा भी, क्योंकि मैं बहुत सारे इतने सारे ऑपरेशन हुए थे, तो दवाई इतनी खाती थी, किडनी खराब थी, हाई बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता था, थायराइड था, हाइपोथायराइड,
तो जब से मैंने कंटिन्यू पानी पिया है, ये होता था कि भी हाँ, कि जैसे पहले स्टार्टिंग में ना बीपी लो होता था, मम्मी का बीपी लो होता था, तो हमारा भी लो होता था। तो जैसे शादी हुई, हम यहाँ पे वहाँ पे मक्खन खाते थे मायके में, तो मम्मी का लो होता था, ये होता था कि बाद में कि भी हाँ, उनका लो होता है तो हमारा लो होता है। लेकिन अब पता लगा मम्मी की बहू में आ गई, वो ज्यादा खाने लगी, हमारी शादी हो गई, हम ज्यादा खाने लगे। तो इस वजह से ये है, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भी हाँ, जो परिवार में है ऐसा कुछ, अगर हमारी हैबिट वही रहती है ना सेम, तो इसलिए हो रही है ये सारी चीजें। अब समझ में आती है, जो बताते हैं सर कि भी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारी लाइफ है जो वही होते हैं ना सेम, तो वही करते रहते हैं, तो वही रहता है सेम। बाकी मैंने पानी पीने से ही रिजल्ट आया था कुछ चीजों का मेरा, मैं तो पैरों में चला भी जाता था, मेरे में इतना यूरिक एसिड बन गया था, बहुत ही ज्यादा। लेकिन मैंने कंटिन्यू पानी पिया ना, तो तब से ही प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई थी, हेल्थ मेरा नॉर्मल आ गया। बीपी की टैबलेट तो देखो वही बात है, बंद ही नहीं होती, कि मतलब कम हो गई है, 2 टाइम लेती थी, अब 1 टाइम पे रखी है। और बाकी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मैं मेरा तो पानी पे रिजल्ट है, बाकी न्यूट्रिशन तो मैं कंटिन्यू ले ही रही हूँ, 2 साल हो गए। बाकी बहुत सारे रिजल्ट है मैम मेरे। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। मैम ने अपना रिजल्ट शेयर किया पहले तो, और मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैम को भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, अपना डाइट चेंज करके, पानी पूरा करके, जैसे पूरी डाइट लेते सर ने बताया, वैसे चेंज करके हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमा रानी मैम से। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सीमा है और मैं जींद अर्बन स्टेट से बिलोंग करती हूँ मैम। रिजल्ट मेरा भी अच्छा है मैम। आज यूरिक एसिड का साजिद सर ने समझाया तो कुछ और भी रिजल्ट अच्छा देखने को मिला, क्योंकि मैम मैं शाम को दालें वगैरह ले लेती थी ना, सब दाल वगैरह, तो गले में जलन हो जाती थी, गले में भी, कब्जे में भी, कहने के भी, जैसे बोलते हैं भी दाल तो अच्छी होती है, हल्का खाना होता है, रात को ले लेनी चाहिए। और पालक से भी मैडम मेरे को ऐसे ही होता है। तो आज के बाद आज सबने बताया तो समझ आ गया, पीछे यूरिक एसिड बढ़ती है। तो और मैडम रिजल्ट इम्यूनिटी पावर की बोलूं, जैसे बोलते हैं, कल मैं पूजा के लिए गई थी कहीं, वहां 1.5-2 घंटा मैं लाइन में लगी रही, तो 8 बजे सी, तो बच्चे कहने लगे मम्मी लेट आई, मैं कहने लगी बेटा वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो मैं 2 घंटा, बोले आप खड़े हो गए, हाँ मैं बोली खड़ी होगी, क्योंकि रिजल्ट ही ऐसा लगा, मैं मेरे को मेरे पैर मतलब नहीं तो 5 मिनट मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता था, 10 मिनट हद मार के, तो घंटा लाइन में लगी, तो मेरे को कोई थकावट नहीं हुई, आके मैंने 8:30 बजे सेशन भी सुना, तो अच्छा फील हुआ मैडम। तो इसका मतलब है रिजल्ट बहुत अच्छा है मैडम। ये आज की मेरी नई रिक्वायरमेंट थी मैडम। थैंक यू लाइफ को, थैंक यू न्यूट्रिएंट्स को, थैंक यू साजिद सर, आप सभी का सर धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं सीमा मैम के लिए। मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और इस रिजल्ट की यही खासियत है, इसकी मतलब न्यूट्रिशन की यही खासियत है, जैसे मैम ने कहा इतनी देर खड़े रहे और पता नहीं चला, एनर्जी बहुत बढ़ गई है, तो जो प्रॉब्लम थी वो दूर होती जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नेहा चहल मैम से। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम स्नेहा चहल है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच साजिद सर हैं, और मैंने कम्युनिटी से जुड़ के बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। अब तक मैंने 8 kg वेट लॉस किया अपना, और काफी एनर्जेटिक फील होता है इसे लेने के बाद। और ए फ्रेश तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब पहले चाय पीने की काफी ज्यादा आदत थी, चाय छोड़ने के बाद सर दर्द भी हुआ था बहुत जोर का, लेकिन अब धीरे धीरे सब कम हो गया, जैसे पानी कंप्लीट हो जाता है तो सर दर्द अपने आप गायब हो गया, और ए फ्रेश बढ़िया लगने लगे। अब चाय बनाना भी पसंद नहीं है, क्योंकि बनाने के लिए भी किसी की बनानी पड़ेगी, अब ये चाय नहीं बनानी भाई। तो थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैम ने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया, अपना अच्छा खासा वेट भी कम किया है, और अपनी बुरी हैबिट भी छोड़ी, जैसे चाय की। मैम वो तो मैम के फेस पे दिख ही रहा है मैम, मतलब हर रोज अपना रिजल्ट शेयर करती है, कितना अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है, वो मैराथन वाले हैं जो अपना रिजल्ट शेयर कीजिए, नहीं तो आपके पॉइंट कटेंगे। अब हम बात करते हैं सोनिया मैम से। वेलकम मैम। मैम गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोनिया है, मैं जिम से बिलोंग करती हूँ। मेरे वेलनेस कोच मिसेस कॉन्फ्लावर है। आज का टॉपिक बड़ा लाजवाब था, यूरिक एसिड्स। बहुत सी चीजें हमें क्या होता है कि पता नहीं होती कि हाँ ये क्या है, किस जैसे हम दाल ले हैं पालक, हम वैसे तो क्या सोचते हैं कि इसमें आयरन होता है बहुत ज्यादा, ये हमारे लिए हेल्दी है। बट क्या है, कई बार हम इन चीजों का यूज करते हैं तो वो हमारे लिए साइड इफेक्ट भी होती है उन चीजों। तो इससे हमें कम्युनिटी से जुड़ के इन बहुत सी चीजों को सीखने को मिला है और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, मेरा वेट भी लॉस हो रहा है और एडवाइस के तो कहने क्या है। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और काफी नॉलेज भी लिया मैम ने। शेयर करे तो पता चल रहा। थैंक यू मैम। नेक्स्ट अपना कोई नेक्स्ट हम बात करते हैं गीना मैम से। वेलकम मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी सभी। नमस्कार जी। मेरा नाम गीना और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्पॉन्सर किरण मैम है और वेलनेस कोच कुंतला मैम है, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और साजिद सर का भी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो हमें अच्छी अच्छी नॉलेज देते हैं। और आज सर ने जो टॉपिक बताया वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि पहले मेरे को भी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और मेरे को पता नहीं था, तो बाद में पता चला है। तो जैसे मैं प्रोडक्ट लेने लगी तो धीरे धीरे ठीक हो गई ये प्रॉब्लम। तो मैम मेरा चाय का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि मैं बहुत सारी चाय पीती थी। एक बार मैं जैसे मग भर के, बड़ा मग भर के चाय नहीं पीते हैं, तो ऐसे पीती थी, दूध में ही पत्ती डालती थी। ये नहीं है कि भाई अलग से जैसे पानी डालते हैं फिर चीनी डालते हैं, पत्ती ऐसे दूध में ही मैं पत्ती और चीनी और साथ में ही डालती थी। जैसे कहते हैं ना भाई ये चाय अच्छी लगती है, तो वो दूध वाली चाय पीती थी, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी मैम। तो उसी से फिर शरीर में प्रॉब्लम हो गई थी मैम। तो इसलिए फिर इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद ये प्रॉब्लम भी ठीक हो गई अब मैम। और सभी का धन्यवाद करती हूँ मुझे सुनने के लिए। और थैंक यू मैम, मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। मैम का सच में बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमने अपना अच्छा वेट भी लॉस किया है और बहुत सारी बैड हैबिट है वो दूर किया। सबसे बैड हैबिट चाय की, ये सबकी होती है। चाय छूट जाती है ना तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सरिता मैम से। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम सरिता है, मैं गाँव बुराड़ी से हूँ और मेरी होम स्टे है। मैंने भी यहाँ ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाया है। जैसे मुंह बहुत आता था, बहुत ही ज्यादा छाले होते थे और गड़े होते थे, खुद गड़ती थी। और जैसे ये कैल्शियम ज्वाइंट सपोर्ट लिए थे, एक उंगली में बहुत दर्द रहता था, ये भैंस ने पैर फेंक दिया था, वो भी ठीक हो गया है। लगभग कंधे के दर्द को छोड़कर बाकी सभी बीमारियां ठीक हो गई हैं। और बुखार बहुत होता था, 2-3 महीने में लगभग बुखार हो गया था। ये बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं सरिता मैम के लिए। मैम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और मैम लगभग डेली रिजल्ट करती हैं और एक्सरसाइज सेशन में भी आते हैं। मैंने देखा भी अच्छा रिजल्ट मैम का। थैंक यू। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्ण जी से। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरी टीम को। कृष्ण है, मैं तरफदारी से बिलोंग करता हूँ। मेरे वेलनेस कोच मीनू है। मेरा बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी। अरे चाय की बहुत ज्यादा हैबिट थी, जैसे खाना खाने के बाद में तुरंत मैं चाय पिया करता, वो भी छूट गई। अरे खाना खाने के बाद में आध पौने घंटे के बाद मैं फिर देखता हूँ, मैं उससे बढ़िया फील होता है और मेरा वेट लॉस भी जल्दी जल्दी हो रहा है। हाँ जी सर, कितना वेट लॉस हुआ आपका? मेरा कम से कम मान लो मैडम 5 किलो हो गया जी। ये 10 तारीख से स्टार्ट किया था। वेरी गुड। हाँ जी, डेली एक्सरसाइज में करता हूँ, डेली स्ट्रेच करता हूँ मैं। हाँ जी, और बहुत अच्छा फील होता है जी। और बार बार धन्यवाद कृष्ण मैम का जी। थैंक यू सर, जोड़ने के लिए जी।
थैंक यू सर, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। सर कुछ दिनों से ही जुड़े हैं, बस लगभग 15 दिन से, और सर का बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत सारी बैड हैबिट थी, जैसे बहुत चाय पीते थे और खाना भी खाते थे तो कुछ पता नहीं था क्या सोते रहते थे, करीबन 10 सप्ताह रहती, 10-15 पहले। तो सर की चाय बिल्कुल बंद हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास ही रहती है, मैं देखती हूँ, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सर। हम बात करते हैं मोनिका मैम से। वेलकम मैम, वीडियो के साथ आ जाइए आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोनिका, मैं कन्नौज से बिलोंग करती हूँ। मेरी बहन को समा मैम है। मेरे जेठा सोनी मैम देगी मैम आपको। हाँ जी, मोनिका है मैम है, आज मेरी बहन है। पहले से वो मैम थी, आज मेरे घर आई हूँ और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने फेस टू फेस देखा, मैं काफी टाइम बाद आई हूँ और इनका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रिजल्ट फिट है, एनर्जी लेवल्स फुल है और फेस से भी स्माइलिंग वगैरह। सुबह 4 बजे की उठी हुई है, सुबह से काम में लगी हुई है और बहुत अच्छा ठीक है। ये पहले से बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता था ये टीवी की मरीज है, ऐसी लेटी रहती थी, ये करती थी। आज मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि बहुत अच्छा इसका एनर्जी लेवल और स्माइलिंग और बिल्कुल ओके है ये। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू समा मैम का, जो मेरी पेरेंट्स को चैनल में जो गाइड किया, इतना अच्छा हेल्थ इशू मुझे उन्होंने इनके साथ जोड़ा, तो मैं बहुत खुश हूँ, अपनी हैप्पी एंजॉय अपनी लाइफ कर रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू समा मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। मैम का बहुत अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट है, देख लो सामने वाला खुद शेयर कर रहा है। इससे अच्छा रिजल्ट और क्या होगा। इस कम्युनिटी की यही खासियत है, लोग देख के बोलते हैं कि वाह, क्या ले रहे हो आप, क्या कर रहे हो। यही रिजल्ट तो हमें लेना है। थैंक यू सभी का जिसने रिजल्ट शेयर किया, बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया, थैंक यू। और साबिर सर का बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया, रितु मैम ने भी बहुत अच्छा बताया। और तो हम मिलते हैं, हमारा टाइम हो चुका है। कल सुबह सेशन में आप टाइम से जुड़िए, हैप्पी रहिए। थैंक यू।